दीपक की रोशनी में इन भक्तों का अरमान छिपा हुआ है भगवान बनने का, और दीपक की रोशनी में भक्तों का अरमान छिपा हुआ है। भक्तों की लगन में भी भगवान बनने का अरमान छिपा हुआ है। दुनिया के समझदारों, अब तुम आंखें खोलकर देखो तो हाँ, यहाँ के बैठे हुए हर प्राणी के अंदर भी भगवान बनने का अरमान छिपा हुआ है। भगवान बनने का अरमान छिपा हुआ है। उपस्थित अध्यक्ष महोदय, विशाल समुदाय और इस पवित्र भूमि पर आए हुए सभी अतिथियों के लिए ये प्रसंग मिला है। ये सम्यक चारित्र का अंतिम पड़ाव है, जिसको ये प्रकट हो जाता है। चौथा काल हो तो उसी भम में अथवा आने वाले समय में वह जीव नियम से भगवान बनता है। भगवान बनने के मार्ग में चारित्र के संदर्भ में चर्चा चली। चारिति खलो धम्मो, अच्छा बताया वक्ताओं ने। अभी 13 प्रकार का चारित्र भी कहा, 5 महावृक्षा, 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 प्रकार के जो भेद हैं, सामायिक, छेदोपासना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय, यथाख्यात चारित्र के बारे में भी हमारे भाई संजय जी ने भी बहुत जोरदार आपके सामने वक्तव्य रखा। उस संदर्भ में मैं इतना ही थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा कि ये जो यथाख्यात चारित्र है 11वें के 12वें गुणस्थान से प्रारंभ होकर 13वें गुणस्थान में अरहंत भगवानों को भी यथाख्यात चारित्र तो पाया जाता है, परंतु परम यथाख्यात चारित्र ना 13वें गुणस्थान में होता है और ना कि 14 गुणस्थान वालों को भी होता है। जबकि 14 गुणस्थान का जो एकमात्र अंतिम समय बचता है, उस अंतिम समय में परम यथाख्यात चारित्र जहाँ प्राप्त हो जाता है, उसके बाद वह जीव आत्मा से सिद्ध अवस्था तक सिद्धालय में जाकर तनुवाद बलय में जाकर विराजमान हो जाता है। ऐसी यहाँ पर कथनी की गई है। अभी जो मेरे को विषय दिया है वो है मोक्ष मार्ग में व्यवहार चारित्र का क्या स्थान है और भक्तवत्स का। गुणस्थान प्रमाण तो भक्तवत्स का बहुत मर्यादा ली हुई है। जो इसका परिपालन नहीं करते हैं वो तो जैनी भी नहीं, अविवेकी है सो जैनी नहीं, और जैनी है सो अविवेकी नहीं। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जिन वाणी का पात्र जहां शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, जिन वाणी का पात्र भी इसी प्रकार पवित्र होता है, तो उसके लिए भी पात्रता बहुत सुंदर होती है। तत्व ज्ञान की त्रिवेणी में अब गहन का काल है। अंतर निर्मल कर लो भैया, अंतर निर्मल कर लो भैया, आया बड़ा सुकाल है। अपना आत्म जानो भैया, अपना आत्म जानो भैया, और छोड़ो कल की बातें। और किसी को पंचम काल भले हो, किसी को पंचम काल भले हो, यहाँ पर चौथा काल लगा है, यहाँ पर चौथा काल लगा है, यहाँ पर चौथा काल लगा है। ये चारित्र की व्याख्या जो है पहले काल वालों को नहीं मिलती, एक भी जीव को। ये चारित्र की धारण करने का जो समुदाय है दूसरे और तीसरे काल के एक भी जीव को नहीं होती है। यह चारित्र धारण करने वाला जीव होता है वो माँ चौथे काल वाला होता है अथवा पंचम काल वाला होता है, और छठे काल में भी कोई जीव चारित्र को धारण नहीं कर सकता है। सम्यक दर्शन तो होता है पहले दूसरे तीसरे आदि कालों में भी, लेकिन चारित्र नहीं होता। कोई मुनिराज नहीं बन सकता है पहले दूसरे तीसरे कालों में। चौथे काल से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, चौथे काल से ही सिद्ध भगवान बनते हैं, चौथे काल से ही 7वें नरक का दरवाजा खुलता है, चौथे काल में 9वें ग्रह का दरवाजा खुलता है, चौथे काल में सर्वार्थ सिद्धि के देव बनते हैं। लेकिन गजब की बात है कि असंख्यात देव जब मिथ्या दृष्टि होती है तो उसमें एक देव सम्यक दृष्टि होता है, लेकिन चारित्र धारण वो एक भी नहीं कर सकता।
कोई भी देव, चाहे भले ही वो सरवार सिद्धि का एक भक्तारी देव ही क्यों नहीं हो, एक भी नार की चारे धारण नहीं कर सकता। एक भी चारे धारण करने वाले कोई कोई त्रियंश तो होते हैं, लेकिन कब कि जब वो पंचम गुण स्थान में प्रवेश कर जाते हैं तब। लेकिन मनुष्यों को, तीन गति वालों को तो ये लिखा हुआ है आगम में, जब असंख्यात मिथ्या दृष्टि त्रियंश, असंख्यात देव मिथ्या दृष्टि, असंख्यात नार की त्रियंश मिथ्या दृष्टि हो जाती है, तब एक एक सम्यक दृष्टि का अनुपात आता है। फिर भी पहले नरक में नियम से हमेशा असंख्यात छायक सम्यक दृष्टि बने रहती है, लेकिन मनुष्यों को तो देखो कितना अधिक अनुपात मिलता है चारे धारण करने वाले को। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जितने होती हैं वो 6वें गुणस्थान से लगाकर 14 गुणस्थान तक के होते हैं, और वे परिपूर्ण चारे धारण करने वाले भी होते हैं। तो वो 3 कम जो 9 करोड़ होती है वो 6वें 7वें के न लगाना, और 3 कम 9 करोड़ हमेशा नहीं होती है, कदाचित उत्कृष्ट होंगे तो 3 कम 9 करोड़ तक होंगे, जिसको अरिहंत भगवान को भी मुनियों में गिनाया है, 14 गुणस्थान वाले अरिहंतों को भी मुनियों में गिनाया है, और 13 करोड़ पंचम गुणस्थान वर्ती मनुष्यों में सम्यक दृष्टि पाई जाती है, चार धारण करने वाले पाए जाते हैं। और 4थे गुणस्थान में स्वरूपाचरण तो कहा जा सकता है, लेकिन उसका सम्यक्ता चरण पर्यायवाची नाम है। वास्तव में देखा जाए तो जो चारित्र है वो पंचम गुणस्थान से चालू होता है और आगे के गुणस्थानों में परिपूर्ण होता जाता है। उसके लिए ये कहने वाले हैं अपन कि जब ये पढ़ते हैं अपन यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग यथाय लियो, वनवास लियो, मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, पन पूर्ण निरोध सुबोध करो, हठ जोग प्रयोग सुतार भयो, जब वेद तपे तप तो ही तपे, तप से ही उदार लिए सब में, सब शास्त्रन के नय धार लिए, मत मंडन खंडन धार लिए, हे साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पयो। लेकिन इस बात का कुछ दुरुपयोग भी होता है। ये बात जो कही थी ये उन लोगों को लिए कही थी कि जो पूजा पाठ और क्रियाकांड तक अपने को सीमित रखते हैं, इसको छोड़ने का निश्चय नहीं किया था। हमारे आदरणीय पंडित जी डॉक्टर साहब उत्तम चंद जी ने एक बहुत दिन पहले बात कही थी, निश्चय भाषी माने निर्भय पापी, निश्चय भाषी माने निर्भय पापी, और भिबियारा भाषी माने भयभीत पापी। पापी तो दोनों हैं, एक भयभीत है और एक निर्भय है, जो आत्मा की साधना तो चर्चा तो बहुत करता है और चर्या में बिल्कुल नहीं करता है। आगम में तो कुछ उत्कृष्ट बात लिखी है जो यहाँ कहना संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये कहती है कि ये यम नियम संयम करने वाले के लिए धन्यवाद तो है, देव आदि की गति तो पा सकता है लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं पा सकता है। यहां तक आया तब तक तो धन्यवाद है, लेकिन इसके ऊपर चलने के लिए भी तेरे को कुछ सीढ़ियां और चलना। लेकिन ये बात नहीं समझी और गलती पर गलती करते चले गए। तो एक बात कहूंगा, गलती पर गलती करे उसे हैवान कहते हैं, पुनः जो गलती करेगा उसे बेईमान रूपी शैतान कहते हैं। गलती जो स्वीकार करेगा उसका है ईमान कहते हैं। गलती जब सुधारने लग जाएगा तब उसे इंसान कहते हैं। गलती जीवन पर्यंत नहीं होने देगा तो उसे अरिहंत भगवान कहते हैं। और गलती की दुनिया को छोड़कर शिखर जी में ऊपर विराजमान हो जाएगा तो उसे हम सिद्ध भगवान कहते हैं। 1.25 लाख सिद्ध भगवान बनती है प्रत्येक 100 वर्ष में, 1,21,600। लेकिन ये सिद्ध भगवान बन गए, हमें भी बनना है। जैनों में एक सबसे बड़ा मंत्र है भगवान बनना। भक्तों को भगवान बनाते हैं, पशुओं को परमेश्वर बनाते हैं, नरों को नारायण बनाते हैं, जैनों को जिन्हें देव बनाते हैं, अपनी आत्मा को तो परमात्मा बनाते हैं और पुजारियों को तो पूज्य बनाते हैं। ये जैन धर्म की मानता है। ये बात कहीं सुनने को तुमको नहीं मिलेगी।
सिद्ध स्वपद पाने के लिए, सिद्ध स्वपद पाने के लिए घाती और अघाती कर्मों का नाश चाहिए, और घाती अघाती नाश के लिए तो अरिहंत अवस्था पास चाहिए, और अरिहंत अवस्था पास के पहले तो 13 प्रकार का चारित्र चाहिए, और 13 प्रकार के चारित्र के पहले तो भावलिंग मुनि अवस्था 7 चाहिए, और भावलिंग अवस्था के लिए तो कम से कम 3 चौकड़ी का अभाव चाहिए, और 3 चौकड़ी के अभाव के पहले तो 28 मूल गुण पास चाहिए, और 28 मूल गुण भी नहीं हो सके तो देशवृत्ति बनना चाहिए, और देशवृत्ति बनने के लिए तो अनुभूति पहले चाहिए, अनुभूति के लिए तो 4था गुण स्थान होना चाहिए, और 4था गुण स्थान के लिए तो 1 चौकड़ी का अभाव चाहिए, और सम्यक दर्शन के पहले तो मिथ्यात्व का नाश चाहिए, और मिथ्यात्व के नाश के लिए तो जीवन में सदाचार चाहिए, और जीवन में सदाचार के लिए तो तत्वों का अभ्यास चाहिए, और तत्वों के अभ्यास के लिए तो आज गुरुदेव कुंद कुंद की बात मान लेना चाहिए, और इनमें से एक भी काम नहीं बन सकता है, फिर तो चुल्लू भर पानी में डूबकर नहा लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए। जिसके अंदर सदाचार नहीं है, अविवेकी है तो जैनी नहीं, और जैनी है तो अविवेकी नहीं। हम चाबी विव्यार ने की नीचे ने के ताले में लगाते हैं, और नीचे ने की चाबी विव्यार ने के ताले में लगाते हैं। दोनों ताले खराब, दोनों चाबी खराब, और समझाने वाले का दिमाग खराब नहीं, टाइम खराब। आचार्यों का क्यों होगा? तो ये आटे की मर्यादा देखते हैं हम लोग, घी की मर्यादा देखते हैं हम लोग, और भी लेकर खान पान की मर्यादा देखती है। लेकिन हमने जब घर बैठकर दूरदर्शन के आगे, टीवी चैनल के आगे बैठते हैं तो मर्यादा देखी आटे की नहीं, बहुओं की, बेटियों की, बहनों की, पापाओं की, दादाओं की, ये मर्यादा खत्म हो गई है हमारी। ये मर्यादा को भी आज हमारे लिए ध्यान रखना पड़ेगा। मंदिर से युवक घबराते हैं, मंदिर से युवक घबराते हैं, दूरदर्शन नजदीक से देखे जाते हैं। इसीलिए तो आज हमारे बालक भजन और पूजन छोड़कर फिल्मी गाने गाते हैं, और फिल्मी गाने गाते हैं। देवों में चारित्र नहीं होता है। आज जो है पंचम काल भले ही हो, लेकिन 7वें गुणस्थान में भी जाने की अनुमति है। पंचम काल के अंत में भी चारित्र का समाधान पाया जाएगा, और ये चारित्र के धन्य करने वाले बहुत होंगे। अंधों से सूर्य का प्रकाश मत पूछो, भैरों से संगीत की तान मत पूछो, कैसे बनती है मेरी शुद्ध आत्मा। भोगियों से तो इसकी बात भी मत पूछो, भोगियों से तो इसकी बात भी मत पूछो। ये चारित्र जिसके धारण हो जाता है, वो आने वाले कल में भगवान बनने के लिए काबिल हो जाता है। अंतिम पड़ाव है चारित्र का। सम्यक दर्शन तो मूल का है, और ये तो शिखर का शिरोमणि है। चारित्र जो मिलता है वो जैनों को मिलता है, पशुओं को भी मिल जाता है। जैनों से ऊंचा कोई कुल नहीं होता, जैनों से ऊंचा कोई धर्म नहीं होता, जैनों से ऊंचा कोई विधान नहीं होता। जैनों जैसे पंच कल्याण कहीं और नहीं देखे जैसे, जैनों जैसे जिनवाणी कहीं और नहीं मिलती है, जैनों जैसे तीर्थ कहीं और नहीं देखे मिलते हैं। जो एक बार जैन कुल में आकर जन्म ले लेता है, अगली पर्याय में वो नियम से समोसरण में आकर स्वयं भी भगवान बन सकता है, स्वयं भी भगवान बन सकता है। 123 जीव आने वाले समय में अगली ही पर्याय में विदेश क्षेत्र में जाकर केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और भक्त से भगवान बनेंगे। अंतिम बात कहता हूं, जिन वाणी की बातों को, जिन वाणी की बातों को मन से जुदा मत कर देना, जिन वाणी की बातों को मन से जुदा मत कर देना। संकट कितना ही क्यों ना आ जाए, संकट कितना ही क्यों ना जाए, जिन वाणी तो रोजीना जरूर सुनना। और नहीं चाहिए पुण्य की बेला, नहीं चाहिए पुण्य की बेला जिससे बर्ताव तक संसार रहे, और नहीं चाहिए पाप की विषमता, नहीं चाहिए पाप की विषमता जिससे दूर अब मुक्ति का
द्वार रहे, जिससे दूर अब मुक्ति का द्वार रहे। यहाँ पर मैं समापन करता हूँ और एक बात और सामने आपके लिए कहता हूँ। आप देख रहे हैं ये जो नक्शे टंगे हैं बाजू में 3 लोग के, भरत क्षेत्र आदि के, इनमें मैंने एक सीडी में स्वयं बनाए हुए हैं, अधिकांश कलेक्शन करे हैं। इस सीडी में लगभग ऐसे 50 नक्शे हैं कलर्ड। तो जो भी भाई इसका सदुपयोग करना चाहे मेरे से भी संपर्क करे, अथवा यहाँ के अपने अलवर से जो पधारी हुई पार्टी है उनसे भी संपर्क कर ये ले सकते हैं। और इसका चाहे तो फोल्डर के माध्यम से पोस्टर आदि भी बनवा सकते हैं। इस भावना के साथ आज का भी का वक्तव्य विराम लेता हूँ। ओम शांति।